Hello friends, today we discuss chapter 9 of Indian economy, environment and sustained development. Environment means पर्यावरण, जिससे हमको रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि हमें लाइफ देता है. सस्टेन डेवलपमेंट मीन्स लंबे समय तक लगातार हमें प्रगति करनी है, और जब तक हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा सस्टेन डेवलपमेंट संभव नहीं है. पर्यावरण में आपके बायोटिक और लिविंग बीइंग आते हैं, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, फॉरेस्ट. एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, रॉक्स. एनवायरनमेंट हमें जीवन देता है. एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? रिसोर्सेज, हमें संसाधन एनवायरनमेंट से मिलते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि बार बार रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सनलाइट, जैसे वाटर, जैसे विंड, जो कि लगातार हमें पर्यावरण से मिलते रहते हैं. नॉन रिन्यूएबल जो एक बार प्रयोग कर लिए समाप्त हो गए, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, ये सारी चीज़ें. पर्यावरण गंदगी को अपने में समा लेता है. जैसे अगर आप नदी में गंदा पानी या कोई चीज़ डालें तो नदी अपने में समा लेती है और कुछ समय बाद प्योर कर देती है. लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप गंदगी डाल देंगे तो पर्यावरण उसे साफ़ नहीं कर पाएगा, पर्यावरण खुद प्रदूषित हो जाएगा. पर्यावरण हमें जो बायोडाइवर्सिटी देता है उससे जीवन संभव होता है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. एस्थेटिक सर्विसेज मतलब लैंड, फॉरेस्ट, फ्लावर्स, माउंटेन्स, ब्यूटीफुल सीन्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे मन को अच्छा करती हैं. एनवायरमेंटल क्राइसिस. एनवायरनमेंट में समस्या काफ़ी आ रही है. बढ़ती आबादी और बढ़ते डेवलपमेंट के कारण एनवायरनमेंट में बहुत सी समस्या आ रही है. इसमें सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग. पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना हो चुका है, उस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है हमारा. ओजोन डिप्लीट हो रही है. ओजोन लेयर कम होने से क्या हो रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज सन की अर्थ पे आ रही हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर का खतरा बढ़ गया है. ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है. देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट. नेगेटिव एनवायरनमेंट का मीन्स जो हमारा एनवायरनमेंट है वो जो ख़राब हो रहा है उसके क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं. लोगों की हेल्थ पे ख़राब असर पड़ रहा है. लोगों के मेडिकल बिल्स आप देखिए आज कितने बढ़ते चले जा रहे हैं. डिजीज़ बढ़ रही हैं, नई नई डिजीज़ आ जाती हैं. कभी सार्स आ जाता है, कभी आपका कोरोना आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है. सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. पहले क्या था? सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी. आज से 150 साल पहले तक तो जितना रिसोर्स यूज़ होता था, डिप्लीट होता था, वो दोबारा धीरे धीरे एनवायरनमेंट पूरा कर देता था. पर पास 150 ईयर्स में और स्पेशली पास 100 ईयर्स में, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद से रिसोर्सेज काफ़ी तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं. उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है. इंडिया के एनवायरनमेंट की अब हम कंडीशन देखें. इंडिया में क्या है? वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 2% एरिया हमारे पास है, शायद उससे भी कम, और हमारे पास 17% पॉपुलेशन है. हमारे पास हालांकि उपजाऊ भूमि काफ़ी है, काफ़ी रिसोर्सेज भी हमारे यहाँ निकलते हैं, लेकिन इतनी हाई पॉपुलेशन को देखते हुए उस सबको सपोर्ट कर पाना हमारे रिसोर्सेज के लिए मुश्किल हो रहा है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एनवायरमेंटल की जो बर्बादी या तबाही हो रही है उसमें सबसे पहले प्रदूषण, एयर पोल्यूशन. हवा में इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे ऑटोमोबाइल का धुआं हो या कोयला जलाया जाता है उसका धुआं हो, वो एयर पोल्यूशन बहुत कर रहा है. देन वाटर पोल्यूशन. पानी में जो गंदगी पड़ती है हम लोग डाल देते हैं, सीवर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है. नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. शहरों में या गांव में व्हीकल्स का शोर है, मशीन्स का शोर है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बर्बाद हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. डिफॉरेस्टेशन में आपने जब जंगल काट डाले, काफ़ी सारे पौधों की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ काफ़ी जानवरों की भी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई. फॉरेस्ट कम होने से अब फ्यूचर में आपके सामने लकड़ी की भी समस्या आ गई, साफ़ पानी की समस्या आ गई. देन फॉरेस्ट कम होने से क्या होता है? जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, जब बाढ़ आती है तो आपकी उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाती है. अब आपके पास उपजाऊ मिट्टी भी नहीं बची, तो आप फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंट हैं. केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं. जो भी फसलें आती हैं केमिकल से बनी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं.
और ये आता है लैंड डिग्रेडेशन में, जहाँ हमारा लैंड की क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो हमारा फ्लोरा फौना है उसका नुकसान हो रहा है। कई तरह के पौधे और जानवर आज ख़त्म हो चुके हैं। पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड भी इंडिया में काफ़ी कम होता चला जा रहा है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया है। एनवायरनमेंट में चैलेंज है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्ट। जो हमारे पास स्वच्छ पानी है उसको ठीक से प्रयोग किया जाए, और जो हमारे पास कूड़ा कचरा होता है उसको हम ठीक से ठिकाने लगाएं। सबसे अच्छा होता है वेस्ट रिसाइकिल। अभी क्या है, आप चाहे पुलिस स्टेशन में जाके देखो, चाहे किसी रोडवेज़ बस के बस डिपो में जाके देखो, कितनी गाड़ियाँ लोहा पड़ा सड़ रहा है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान दे रहा है। उसी तरह से घरों में फर्नीचर, प्लास्टिक की, मेटल की टूटी चीज़ें, इन सबको अगर हम रिसाइकिल करें, दोबारा से इनका कुछ प्रोडक्टिव बना लें, तो हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। कॉजेज़ और फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो राइजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 2% के करीब से बढ़ती है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा हर साल हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, तो वो काफ़ी एनवायरनमेंट पे प्रेशर डालता है। अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ने से शहरों में घरों की ज़रूरत पड़ती है, जॉब्स के लिए फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, वो एनवायरनमेंट पे असर डालती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेन आपके एनवायरनमेंट पे काफ़ी असर डालता है। पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी काट काट के अपना काम चलाते हैं। वो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, जैसा हमने डिस्कस किया, ये एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान देते हैं। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान देते हैं। मैसिव ओवर यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज। जो भी एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज है उसका काफ़ी मिसयूज़ और ओवर यूज़ हो रहा है। मेजर टू कंट्रोल एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, जिससे गरीब लोग लकड़ियाँ ना काटें, गैस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। अवेयरनेस अमंग मासेस। मीडिया में एजुकेशन के थ्रू एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। सॉलिड वेस्ट को ठीक से यूज़ किया जाए, उसे ठीक से डाला जाए, रिसाइकिल किया जाए, जिससे एनवायरनमेंट पे असर ना हो। अर्बन एरियाज़ को हम एनवायरनमेंटल फ्रेंडली तरीके से डेवलप करें। देन सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। एडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम कर सकें। ऐसा ना हो सारे रिसोर्सेज हम अभी ख़त्म करके रख दें। सस्टेन डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट और इकॉनमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बिना एनवायरनमेंट के इकॉनमी डेवलप नहीं कर सकती। उसी तरह से इकॉनमी को भी इस तरह डेवलप करना है जिससे कि एनवायरनमेंट बचा रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों। फीचर्स ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं? जो पर कैपिटा इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक वेलफेयर। लोगों के पास अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम बेटर लाइफ छोड़ के जाएं। फ्यूचर जनरेशन के पास एबिलिटी होनी चाहिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो एनवायरनमेंट से ले सकें, एबिलिटी टू मीट देयर फ्यूचर नीड्स। रैशनल यूज़ ऑफ एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज को हम ठीक से यूज़ करें, ना कि मिसयूज़ कर डालें। पोल्यूशन पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं होगा तो एनवायरनमेंट हमारा कभी सेफ़ नहीं रह सकता। स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट के लिए हमें क्या स्टेप लेने, क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है? यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड, सोलर, इन चीज़ों को यूज़ करना है हमें। उसी तरह से जो राख निकलती है उसको हम यूज़ करें जिससे कि एनवायरनमेंट पे असर ना हो और वेस्ट भी हमारा रिसाइकिल हो जाए। हमें क्लीन फ्यूल को यूज़ करना है जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को यूज़ करें, उसको पॉपुलर करें। देन गोबर गैस, जो गांव में गोबर होता है जानवरों का या सीवेज वेस्ट होता है उससे हम गैस बनाएं, वो यूज़ की जाए, उससे फर्टिलाइज़र बना के यूज़ की जाए। विंड पावर को यूज़ करें। विंड एनर्जी से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, तो इससे कोल और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम होगी। सोलर, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ 7 से 8 महीने अच्छी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ हम सोलर पावर को यूज़ कर सकते हैं।
मिनी हाइडल प्लांट होते हैं छोटे छोटे वाटर प्लांट जो कि फ्लो ऑफ रिवर में लगाए जाते हैं। इससे हम काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, साथ ही साथ इनमें हम मछली पालन भी अच्छा कर सकते हैं। देन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एनवायरनमेंट को पूजा गया है, लेकिन आज हम बेदर्दी से उसे काट रहे हैं। अगेन वी हैव टू come back to our tradition and start respecting environment and become environment friendly. Biodecomposing, जो हमारे यहाँ फसल कटने के बाद लकड़ी रह जाती है, पेड़ों के पत्ते और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको हम डिकम्पोज करें, उससे खाद बनाएं, तो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंस कम होगा। बायो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसके और भी तरीके हैं बजाय केमिकल यूज़ करने के। अगर आपको कीट पतंगे ख़त्म करने हैं तो आप चिड़ियाँ पालिए, चिड़ियाँ ज़्यादा हो जाए उनके लिए और बड़े बाज जैसे जानवर पालिए। तो एक ये पूरा जो एनवायरमेंटल चेन होता है, अगर हम चेन मेंटेन करके रखें तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे और पेस्ट पे कंट्रोल पे हमारा डिपेंडेंस कम होता जाएगा। जो केमिकल पेस्ट कंट्रोल होते हैं वो हमारे फसलों में जाते हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। उसी तरह से जानवर जब खाते हैं चारे को जिसमें केमिकल्स यूज़ किया होता है तो उनकी मिल्क क्वालिटी ख़राब होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने पहले ही बताया था, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह वुड वेस्ट, जो फसल कट जाती है उसका जो वेस्ट है उन सबको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना। गोबर गैस प्लांट या सीवेज वेस्ट से जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है ये बनाना। इससे हमारी केमिकल डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही साथ हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे खाने में नहीं होंगे। रिसाइकिल करना वेस्ट को अदर यूसेज में, अवेयरनेस अबाउट रेशनल यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स बोथ शुड बी अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट। अब इसका आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पर्यावरण, उसे कैसे बचाना है, सस्टेन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग में ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में कब क्या मीट हुई थी, ये सारी चीज़ें, इससे एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन प्रिपेयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वेल, यू हैव हॉट्स क्वेश्चन एट द एंड ऑफ चैप्टर, यू हैव वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इनको आप ठीक से प्रिपेयर करिएगा। फॉर एनीथिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। माई नंबर इज़ 9719283244। माई अदर नंबर इज़, मेरा दूसरा नंबर है 9211668878, 9211668878। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।